भाई बहन और मामा भांजी एक ऐसा गिरोह जो भोले भाले लड़कों को फंसाता है। जब वो लड़के पूरी तरह से फंस जाते हैं तो फिर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। आजकल इस तरह के क्राइम आम हो चले हैं, लेकिन अब आगरा में भी इस तरह के क्राइम की लगातार पार्सी आती चली जा रही है। पीड़ित दर दर की ठोकरें खाता है और इंसाफ पाने के लिए ना जाने कितने साल उसे बीत जाते हैं, लेकिन जब तक वो पीड़ित जेल के अंदर रहकर सिर्फ यही गुहार लगाता रहता है कि वो तो निर्दोष था, लेकिन फिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। नाम रवि कुमार है। अरे मेरा बच्चा निर्दोष फंसा दिया। नए गिरोह है जो भोले वाले लोगों को फंसाते हैं, जो मोटी रकम वसूल करते हैं। इंस्टाग्राम के जरिए के बच्चों को फंसाते हैं। हाँ, लड़की एक दिव्या, उसकी माँ इंस्टाग्राम चलाती है। ये लोग इंस्टाग्राम आईडी चलाते हैं लोग, उससे भोले वाले लोगों को फंसाते हैं। न मेरा ही बच्चा निर्दोष फंसा दिया है। क्या प्रलोभन क्या देते हैं आईडी के जरिए ये इंस्टाग्राम फंसाना, दोस्ती के बहाने लोग फंसा लेते हैं बच्चों को। फिर लोगों को बुलाते हैं राजीनामा करने के लिए, मोटी रकम वसूलते हैं ये लोग। मेरा तो ये है, इन्हें मेरे से ही 5 लाख रुपए ठग लिए। सुना आपने, इस पीड़ित का नाम रवि कुमार है, जो नगला छुआ हाथर रोड का निवासी है। यह अपने बेटे को बाइज्जत बरी कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो भाई बहन और मामा भांजी गैंग का शिकार हुआ है। इसके बेटे को इस गिरोह ने शिकार बनाया, अपनी साजिश के जाल में बिछाया और फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। समझौते के नाम पर 5 लाख भी वसूल लिए, लेकिन नतीजा तस का जस है। बेटा लगभग 2 महीने से जेल में है और ये पीड़ित बाप अपने बेटे को बचाने के लिए लगातार सबूत इकट्ठा करके पुलिस के आला अधिकारियों से मिल रहा है, उन्हें सबूत दे रहा है, ताकि भाई बहन और मामा भांजी गिरोह का पर्दाफाश हो सके और इसका बेटा जेल से वापस बाहर निकल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनजान लोगों से दोस्ती जी का जंजाल बन जाता है। ऐसा ही कुछ थाना अहमदुल्ला क्षेत्र में रहने वाले सार्थक का हुआ है। सार्थक ने इंस्टाग्राम पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्ती हुई, जान पहचान बढ़ी, मिलना जुलना हुआ और फिर उस युवती ने ऐसा साजिश रच दी जिससे उसकी जिंदगी तबाह हो गई। आज उसका परिवार बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। ये पूरा क्राइम हनी ट्रैप जैसा लगता है। जिस तरह से हनी ट्रैप में लोगों को फंसाया जाता था, युवतियों को फंसाया जाता था, वही कृत्य अब आगरा में देखने को मिल रहा है। समझौते के नाम पर पीड़ित परिवार से मोटी रकम भी वसूली गई, लेकिन पीड़ित से समझौता भी नहीं हुआ है। डीसीपी सिटी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने बताया कि ये सभी लोग आपसी में रिश्तेदार हैं और किराए के मकान में रहते हैं और मुकदमा दर्ज कराने के बाद मकान तक बदल देते हैं। पीड़ित ने बताया कि इस गिरोह का संचालन युवक युवती मिलकर करते हैं और जो इसमें लड़कियां शामिल हैं वह सक्रिय भूमिका निभाती हैं। पीड़ित ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। फेसबुक और इंस्टा पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शिकार बन सकता है उसे भांप लेते हैं, फिर उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही उससे बातचीत, मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और फिर प्रेम का झांसा देकर उसे एक होटल में बुलाते हैं और उसके बाद जो होता है वह उसके लिए एक काला दिन और काली रात के रूप में उसकी जिंदगी में शामिल हो जाता है। उस युवक के ऊपर SC/ST से लेकर छेड़छाड़, जबरन, दुष्कर्म जैसे झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और फिर समझौते के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ है।
सुनिए इस पीड़ित को उसने कैसे अपना दर्द बयां किया है। रवि कुमार है। क्या किस परेशानी को लेकर के आए? अरे मेरा बच्चा निर्दोष फंसा दिया। नए गिरोह है जो भोले वाले लोगों को फंसाते हैं, जो मोटी रकम वसूल करते हैं। इंस्टाग्राम के जरिए के बच्चों को फंसाते हैं। हाँ, लड़की एक दिव्या, उसकी माँ श्याम लाती है। ये लोग इंस्टाग्राम आईडी चलाते हैं लोग, उससे भोले वाले लोगों को फंसाते हैं। न मेरा ही बच्चा निर्दोष फंसा दिया है। वो जेल क्या प्रलोभन क्या देते हैं आईडी जी, पे? आईडी के जरिए ये इंस्टाग्राम फंसाना, दोस्ती के बहाने ही लोग फंसा लेते हैं बच्चों को। फिर लोगों को बुलाते हैं राजीनामा करने के लिए, मोटी रकम वसूलते हैं ये लोग। मेरा तो ये है, इन्हें मेरे से ही 5 लाख रुपए ठग लिए। 5 लाख रुपए ले चुके लोग मेरे से। ये इनका एक भाई विशाल राणा, एक इनकी बहन है रूबी की ललिता, और लड़की दिव्या, 4 लोग हैं। ये गिरोह का सरगना सब विशाल राणा है। विशाल राणा सरगना है। लाना अधिवक्ता भी है। हाँ, एक दीवानी मुंशी के तौर पे जो क्लब में रहता है वही पूरे टीम का सरगना है। ये लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि और परिवार ना उजड़े, और परिवारों के बच्चे ना। आपने शिकायत करी है क्या? हाँ, मैंने शिकायत की है, आश्वासन दिया मुझे, फिर कार्रवाई हो रही है। देखो क्या होता है, क्या करते हैं लोग। पीड़ित ने बताया कि 2024 में ऐसा ही से मुकदमा दिव्या ने ट्रांस यमुना में एक युवक के खिलाफ दर्ज कराया था। उस समय उसे नाबालिग बताया गया था, लेकिन जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो वह बालिग निकली, यानी 18 साल से अधिक उम्र की निकली। लेकिन इस बार जब उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसमें उसे नाबालिग दिखाया गया है। ये कैसे संभव है कि कोई लड़की 2024 में बालिग हो जाए और 2026 में नाबालिग हो जाए? इससे साफ है कि धोखाधड़ी करके इस पूरे मुकदमे को दर्ज कराया गया है। पीड़ित परिवार जब पूरी तरह से टूट गया तो उसने सिर्फ पुलिस को ही अपनी बैसाखी यानी अपना सहारा समझा। पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की, अपनी पूरी व्यथा उन्हें बताई और बताया कि कैसे आगरा में एक गिरोह हनी ट्रैप का काम कर रहा है, मासूम युवकों और बच्चों को फंसाता है और फिर मोटी रकम वसूलता है। पुलिस के आला अधिकारियों ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। जांच में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए जिससे साफ होता है कि जो आरोपी पक्ष था वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा था, यानी उसमें साजिश थी। मोटा पैसा वसूलने के लिए इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। फिलहाल आज भी ये पीड़ित परिवार डीसीपी सिटी से मिला है और गुहार लगाई है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की धरपकड़ हो और जो उनका बेटा है वो बेगुनाह साबित हो सके। बड़ी बात यह भी है कि जिस लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया था, ऐसे ही और हूबहू इससे पहले भी वो कई मामले लड़कों के खिलाफ दर्ज करा चुकी है। ऐसे ही एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें आरोपी पक्ष ने अपनी बेटी को नाबालिग दिखाया था, 13 से 14 साल का दिखाया था, लेकिन जब मेडिकल हुआ था तो उसमें उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की निकली थी, यानी वो बालिग थी। लेकिन नाबालिग के नाम पर ये घिनौना कृत्य कर साजिश रची जा रही है ताकि भोले वाले युवकों को फंसा कर उनसे मोटी रकम वसूली जा सके। फिलहाल एक बार फिर पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है, लेकिन देखना होगा कि इस बार पुलिस के आला अधिकारियों का कदम क्या होता है। क्या पीड़ित को इंसाफ मिलेगा या फिर अभी उसे इंसाफ के लिए और दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अपने साथी बबलू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।